यहाँ से हम गए इधर, इधर से हम गए फिश हार्बर, ये अच्छा ठीक है। यहाँ पे भाई साहब जो थे हमारे ड्राइवर, जो हमारे जो कप्तान थे छोटी वाली बोट का, वो जज्बात में आके इधर गए सीधा, यहाँ फंसे, फिर हम फंस गए थे, ठीक है। फिर हमने वो इधर से निकाला, यहाँ थे, यहाँ फंस गए, यहाँ से निकाला। जब मैं तुम्हें कहता रेड और ग्रीन, ये है वो आपका क्या कहते हैं बॉय सिस्टम, जो ये चैनल होता है जिसमें इसके बीच में राइट साइड और पोर्ट साइड ग्रीन बॉयज मिलेंगे और लेफ्ट पे रेड, क्यों ये वो पोर्ट साइड होती है। अच्छा ये आप एक आपको देखिए, आप विंग्स पे दो आपको लाइट्स नजर आ रही होती हैं। आप ये बोलेंगे, ये एडमिरल साहब से पूछेंगे, मिनिस्टर को कैसे पता, ये तो कभी जहाज में चला भी नहीं आज तक। मिनिस्टर साहब को डेफिनेटली पता है, वो एक्सप्लेन भी कर देंगे। आप देखिए विंग्स पे दो लाइट्स आपको नजर आ रही है, स्टारबोर्ड इज ऑलवेज ग्रीन, पोर्ट लेफ्ट इज ऑलवेज रेड। तो जहाज यूं आता है ना, इसके अंदर से आता है कहाँ जहाज, है हम? देखो जहाज यूं आता है, ये आता है। और मैं तुम्हें बता रहा था ना, वो PIBT की तरफ था वो, ये अच्छा वो तुम कह रही थी ना बंडल आइलैंड, वो जो बंडल वो ये है बंडल और बुद्धू, ये है जी बंडल आइलैंड। हम यहाँ से गुजर गए हैं उसके सामने से। हम जब कुरंगी जा रहे थे तो हम ये बंडल आइलैंड से इधर से निकल गए ना, ये बंडल, यहाँ से गुजर के चले गए। यहाँ से यहाँ को 1.5 किलोमीटर है, अगर ब्रिज बना दें तो चक्का लग गया। लेकिन वो है ये बाय द वे, ये रिकॉर्ड करना तो कर लेना और चला भी देना। ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पोर्ट कासिम की प्रॉपर्टी है, बंडल आइलैंड जी। ओके, NOC ये पता है सिंध गवर्नमेंट को, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूफ कर देता हूँ। ओके, पूछ इसलिए रही है एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये बंडल आइलैंड के ऊपर एक नेवी का बेस भी है ना? लीज किसने दी है आपको? तो भाई हमारी लीज पे क्यों नेवी बैठी है यार? बाकी सही टेक्निकली ये सिली बात, वो उसके ऊपर डिबेट नहीं, छोड़ो। तो आप यहाँ पे आए, ये सारा आपने देखा है अभी, सारा। फिर आप यहाँ से यूं घूमे और आप ये खड़े यहाँ पे पोर्ट ऑफिस में। आते ही मैंने कहा था पोर्ट ऑफिस। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि वो ये स्टील मिल की बर्थ मैंने आपको दिखाई थी रास्ते में, जहाँ फिर वो कोल की, जहाँ कोल उतरा था, ये मार्जिनल वॉफ, यहाँ पे 2 कोल यहाँ पे हैं, कोल पहले यहाँ पे, LNG टर्मिनल यहाँ है, इधर है ना, ये एक इधर है और एक इधर है सामने सर। और जो चंदवड्डू क्रीक ये है। अब जो हम नया चैनल खोलना चाह रहे हैं, हम इसको यहाँ से ये खोलना चाह रहे हैं ना, ये जी सर, ये ऑल्टरनेट चैनल हम ये खोल रहे हैं। पहले ट्रैफिक सारा यहाँ से जाता था, जब LNG का जहाज आता है तो ट्रैफिक बंद हो जाता है, दूसरा पोर्ट ट्रैफिक। सो वी विल टेक द LNG वेसल्स फ्रॉम हियर, दैट्स द प्लान। सही है। तो यहाँ पर अब हम ये पोर्ट कासिम के ऑफिस में अंदर आकर बैठ गए हैं। ये हमने कैप्स भी पोर्ट कासिम की पहन ली है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। नहीं, आप KPT में थे तो आपको हमने KPT की कैप दी थी। ये वो भी पाकिस्तान का पोर्ट है, पोर्ट कासिम भी पाकिस्तान का पोर्ट है। तो इन दोनों पोर्ट्स में फ़र्क क्या है, और ये दोनों जो है उनका कोई थोड़ा सा अगर कंपैरिजन बताएं हमें। देखो, जो KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट है ना, वो 1887 में बना था। और वो जो सुबह मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई ना, वो शुरू में मैंने एज आई टोल्ड यू कि वो पहले अस्पताल था, फिर वो बाद में 500 बेड का हॉस्पिटल था, फिर वो कराची पोर्ट ट्रस्ट के अंदर 1916 जून में या मई में वो KPT की बिल्डिंग बनी। पूरा कराची उस पोर्ट के अतराफ बना हुआ है। तो ये जो पुराने इलाके हैं, खारा दर, मीठा दर, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे वो ट्रेड सेंटर्स थे, और लियारी फिर वो रेजिडेंशियल, और फिर उधर से एक्सपैंड हुआ। इन 1972 में स्टील मिल का ये सारा कॉन्सेप्ट आया, तो 1973 में पोर्ट कासिम स्टील मिल के लिए बना। और पहली जेटी जो थी वो स्टील मिल की जेटी थी, जिसमें कोयला और आयरन ओर और ये सब उतरता था। वो कहलाती है IOCB, आयरन ओल कोल बर्थ। तो ये पोर्ट बना था अराउंड स्टील मिल, बट क्योंकि ये इसका मैंने आपको नीचे मास्टर प्लान दिखाया, वो इतना इसके कोऑर्डिनेट्स इतने बड़े हैं, ऐसा ऐसा वो स्टील मिल का जो हाल जो किया है हमारी वेरियस गवर्नमेंट्स हैं, तो वो तो माशाल्लाह ही है। कोशिश तो उन्होंने इतने इदारों की भी की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ शायद थोड़ी सी रिलेटिव फेडरल गवर्नमेंट के थे और रेलिवेंट समझ नहीं थी लोगों को। इशू सारा इधर के समझ नहीं थी लोगों को इधर करना क्या है। जिनको समझ थी उनको अच्छी तरह समझ आ गई, जिनको समझ नहीं थी उधर आए कोई नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सो ये बना। उसके बाद अब यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन हमारे पास आता है। जैसे आपको रास्ते में दिखाया मैंने फोर्टको, एक देखा था ना फोर्टको, बिल्कुल वो यहाँ का ऑयल टर्मिनल है। KPT में भी हैं, वो 3 ऑयल पियर्स हैं। इसका एडवांटेज ये है, अप कंट्री से जो कार्गो आता है और अप कंट्री जो कार्गो जाता है यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्युनिकेशन वाले रोड्स का और ये वो
वो चोक कर देता है पूरे शहर को और कराची पोर्ट को। नॉट बिकॉज के पोर्ट में जगह नहीं है, लेकिन इस वजह से कि शहर में ट्रैफिक चोक हो जाता है। इसलिए कराची में सुबह 6 बजे के बाद आप कंटेनर नहीं देखते, अलाउड नहीं है, और रात 11 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो आप 11 बजे अगर माई कुलाची वाली रोड पर चले जाओ, रश लगा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे 24/7 ऑपरेशन है, और इनको भी मैं बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट देता हूँ पोर्ट कासिम को कि देखें यहाँ बड़ी जो LNG है ना, अब आपकी जो एनर्जी की जो डिपेंडेंसी ऑन LNG है वो बढ़ती चले जा रही है विद टाइम। और आप आज देख रहे होंगे आजकल आप लोग कि वो LNG की कीमतें दुनिया पे आसमान पे चली गई हैं। ओवरऑल हाइड्रोकार्बन जो कि अब क्रूड ऑयल, ब्रेंट, सारा कुछ ऊपर चला गया है। कोल भी अब कोई $200-250 से भी ऊपर चला गया पर टन, विच इज़ रिकॉर्ड हाइज हैं। तो ये सारा पाकिस्तान का कोल यहाँ हैंडल होता है, पाकिस्तान का सारा LNG यहाँ हैंडल होता है। सो ये दिस इज़ ए बिग मैसिव पोर्ट। प्लस इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि इसके साथ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जितनी इंडस्ट्री बड़ी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो इधर कराची में तो लगी कोई सकती नहीं है, जगह नहीं है, वो इधर लगती है। फॉर एग्जांपल इंडस मोटर्स इधर है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ खिड़की से बाहर देखें, जो बड़े बड़े आपको ये पावर प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, चाइना पावर है, KE का, वो सारे इधर लगे हुए हैं। राइस मिल्स यहाँ बहुत लगी हुई है, क्योंकि राइस कराची जाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सिंध से आ रही है ना, इंटीरियर से तो एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो ये पहले आता है पोर्ट, तो राइस सारी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। सो देयरफॉर ये, अब मैं आपको जो बताता हूँ, जो मैं आपसे कह रहा था सुबह भी, फिर हम बोर्ड में डिस्कस कर रहे थे। देखें ये मैंने सारे पोर्ट्स देखे, आई वेंट अराउंड, मुझे मौका मिला। मिनिस्टर बनने से पहले भी देखते थे, बट इस नज़र से नहीं देखते थे। हाँ। देख लिया, हाँ जी जहाज़ आ रहा है पोर्ट। मिनिस्टर बनने के बाद फिर एक मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की निगाह से जब देखी चीज़ों को, तो सारे पोर्ट्स देखने के बाद मुझे इस बात की समझ आई कि ये हमें आइडियली लोकेटेड है, हम जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि शुरू में न्यूयॉर्क पोर्ट था, मैनहट्टन। पहले तो मैंने जैसे आपसे पहले भी सुबह कहा, ज़्यादातर जो दुनिया के बड़े शहर हैं 95% वो पोर्ट सिटीज़ हैं। लंदन इज़ अ पोर्ट सिटी, आप जो बड़ा शंघाई पोर्ट सिटी, न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी, बॉम्बे पोर्ट सिटी, कराची पोर्ट सिटी। आप शहरों के नाम लेते जाएं, लॉस एंजलिस पोर्ट सिटी, सैन फ्रांसिस्को पोर्ट सिटी, टोरंटो पोर्ट सिटी। सो ये समंदर के ऊपर, इसलिए कि ज्यादातर दुनिया में, क्योंकि शहर पोर्ट शहर बनाते चले जाते हैं। जो न्यूयॉर्क था वहां सारा कार्गो वहां आया करता था। फिर जो ऐसा ये हुआ कि वो शहर, वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनता चला गया। तो जिस कोई वेयर हाउस में मिसालन उनको $50,000 या $1,00,000 मिलता होगा साल का किराया, उन्होंने कहा इस फुटप्रिंट पे तो हम एक बिल्डिंग बना लें, ओएस जैसे किसी डीप पॉकेटेड अमीर आदमी के साथ मिलके, तो वो $50,000 नहीं होगा, $50 मिलियन बन जाएगा और सारी जिंदगी का होगा, हम उसको बोलते हैं। तो उन्होंने फिर ये शुरू किया, फिर 40 साल 50 साल की लीज की, उसके साथ डील की। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्डिंग, पैसे हमारी जमीन आप बनाए, सारी जिंदगी हम दोनों ओन करेंगे, किराया दोनों खाएं। वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारी रियल एस्टेट न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है। लेकिन क्या हुआ, उनको कनेक्टिविटी बनानी थी, क्योंकि वो पोर्ट, तो अब उस कनेक्टिविटी में अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो जो भी बड़े फेमस होते हैं, कोई इंटरनेट पे जो नहीं किया वो देख ले, लिंकन टनल है या हॉलैंड टनल है, जो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को कनेक्ट करते हैं, ये पोर्ट के बने हुए हैं। उनमें से आप जब गुजरते हैं, लाखों आदमी दिन में आते जाते हैं, लाखों, हंड्रेड्स ऑफ, 1 लाख 2 लाख नहीं, मैं टेंस ऑफ लैक्स की बात कर रहा हूँ। हर आदमी टोल भरता है, वो जो टोल की ऊपर पीछे लिखा होता है इजी पास, वो सारा न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी नीचे लिखा होता है, वो मेंटेन करते हैं, वो चलाते हैं। मैं आपको उधर ही आ रहा हूँ ना, पहले मैं एग्जांपल आपको दूंगी। एयरपोर्ट्स जो हैं, JFK या लगवाडिया, ये जो 2 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स हैं, या न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, या जो छोटे एयरपोर्ट पानी पे जितने, वो सारे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी के। अगर आप उधर जाएं, न्यूयॉर्क में, आप तो लंदन भी रही हैं, आप कभी न्यूयॉर्क जाएं, जब उतरेंगी वो बड़ा फेमस है पेन स्टेशन, कहते हैं ना, पेन स्टेशन, जो सारी ट्रेनें वहाँ नीचे अंडरग्राउंड मिलती हैं। उससे बाहर निकले, बोले बस में बैठना है, तो उसका नाम है पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। पूछे यार पोर्ट का बस से क्या काम है, वो पोर्ट चलाती है वेरियस बिजनेसेस में, एयरपोर्ट, ट्रेन, पाथ ट्रेन। वो जो 2 बिल्डिंगें थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो जो फेटल एक्सीडेंट हुआ, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की बिल्डिंग थी, बनाई भी उन्होंने थी। और जो अभी बन रही है, जो फ्रीडम टावर, जो 120-25 पता नहीं मंजिल,
वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है और सारा मुनाफा भी उन्हीं का होता है ऑफ कोर्स। पोर्ट अथॉरिटी देखो अब क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या है अब क्या हुआ, इसी तरह हम ये कराची पोर्ट का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। देयरफॉर एक्सपेंशन होनी चाहिए पोर्ट कासिम में। ये तो पाकिस्तान का नहीं, रीजन का आइडियल पोर्ट बन सकता है और बनने जा रहा है। और मतलब हमने काफ़ी चीज़ें इधर कोशिश करके ठीक की हैं। चैलेंजेस हैं बहुत सारे। मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा चैलेंज है लोगों का माइंडसेट चेंज करना। तो हमारी बड़ी ज़मीन थी कराची की, ये जो पोर्ट बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये ज़मीन पोर्ट की है। ये सिंध हुकूमत आगे से कह रही होती है ना ये पोर्ट का नहीं हमारा है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कंटेम्प्ट की बात करते हैं। 1935 में कोऑर्डिनेट्स दोबारा रीडिफाइन हुए थे और हमारी पाकिस्तान बनने के बाद आफ्टर मेरे ख्याल में अर्ली 90s में फिर रीडिफाइन हुए थे कि ये केपीटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पोर्ट कासिम के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये बंडल आइलैंड पोर्ट कासिम के कोऑर्डिनेट्स में आता है और ये पूरी हॉक्सबे की जमीन है सारी, जो आप कराची आपको सारी केपीटी की वो बॉम्बे कोर्ट का फैसला भी है, उसी फैसले पे चल रहा है सारा गेम अभी तक। जो केपीटी का जो एक्ट है ना वो 1886 या 1887 का लिखा हुआ है, उसी के ऊपर आज भी फैसले करते हैं। एक्ट में तो तब्दीली हुई नहीं, तो उसके साथ फैसले भी उसी एक्ट के ऊपर हुए हैं। सो देयरफॉर ये फेडरल गवर्नमेंट का लैंड है, जैसे रेलवे की जमीन होती है इसी तरह ये पोर्ट्स की जमीन है। पोर्ट्स आर रन बाय फेडरल गवर्नमेंट। आप कानून चेंज कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है तो फिर वो जो भी होगा, लेकिन जब तक है जब तक तो फेडरल गवर्नमेंट का लैंड है। यही काम होना चाहिए था कराची में और ये काम बहुत थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन इसमें फिर खांचे शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने रेट्स जो थे वो बड़े लो लेवल पे थे। और मुझे ये तो मैं लाइव टीवी शोज में भी कह चुका हूँ, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ, तो मैं देयर इज नो होल्डिंग बैक। बिकॉज अगर आप पहले आप अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि डिजीज क्या है तो आप दवाई गलत दे रहे होंगे। पहले आप डिजीज तो आइडेंटिफाई करें ना, फिर आप देखते हैं कि वो डिजीज क्यों आई, आइडेंटिफाई होने के बाद क्यों आई और ठीक कैसे करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई क्या है, वो जो जमीन थी जो 15-15 लाख में उन्होंने ली है, वो आगे 20-20 करोड़ में बेची है प्राइवेट सेक्टर ने 2 नंबरियां करके। तो आपने ये 2 नंबरियां रोकी कैसे? मैंने लीज बंद ही कर दी, मैंने कहा लीज नहीं देनी है किसी को, पहले जाके पूरी जमीन की रिवैल्यूएशन करा। सही है। मैं रिन्यू कर दूंगा, रिन्यू भी करूंगा नए रेट्स पे। बोर्ड है उसको हमने कहा कि जी आप नए रेट मार्केट वैल्यू पे तय करें, किसको रहना रहे नहीं रहना नहीं, बहुत सारे लोग और आ जाएंगे, तैयार हैं। दूसरा अगर इनहेरिटेड है तो ठीक है आप कर लें, या गवर्नमेंट की है तो ठीक है, गवर्नमेंट से हम नहीं लें, गवर्नमेंट की एंटिटीज है वो भी गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट का, उनके साथ मैं ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाबे वाला के क्योंकि मिनिस्टर जो है ओएस साहब का जानने वाला है और ओएस साहब जो है वो उन्होंने ज़मीन ली है 1 एकड़, जो उसके उन्होंने कहा जी 4 लाख रुपए हम रेंट भर देंगे आपको, आपने भर ली। उसके बाद मिनिस्टर जानने वाला है तो कैबिनेट से आपने वो जो 2 साल की पहले उस पर स्टे लिया, फिर 2 साल की लीज को 99 साल की लीज में कन्वर्ट कराया और शिफा जैसी अमीर खातून को आराम से 25 करोड़ में बेच के बाकी पैसे जेब में रखे। थोड़ा ये पूरा होता रहा है, ये कॉन्स्टेंटली होता रहा है सारी मच्छर कॉलोनी के ऊपर, और ये इन्वॉल्व थे विद ड्यू रिस्पेक्ट। ऊपर मिनिस्टर से लेके नीचे सारे कैबिनेट सब इन्वॉल्व थे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि छोटी मोटी होती है ना 100 गज 200 गज ये हो जाती है, लेकिन जो बड़ा वाला हिसाब किताब है ना, मुझे बताएं ना जरा। मैं अभी पूछना चाहता हूँ, मैंने कई दफा पूछा है कि ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मैंने जाके अभी बैंक से डायरेक्ट पूछा कि यार ये बिल्डिंग जो आपकी बनी हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है अमेरिकन एम्बेसी के सामने, आपने कितने की ली थी? उन्होंने कितनी की? मैं कहा जमीन तो पोर्ट की है, ली आपने इससे थी। पता चला वो एक बड़े मशहूर ज़माना जरदारी साहब के दोस्त थे, वो ये काम कर रहे थे पहले मिलकर। मेरा कहने का मुल्क को नहीं लूटो ना यार, देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी, ये होते हैं शॉर्टकट्स। लेकिन अगर आप लीज रोक देंगे और इस तरह की चीज़ें रोक देंगे तो फिर जो ओवैस साहब जो काम करने वाले थे वो तो हो जाएंगे सारे खिलाफ। कौन से? वो मेरे खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बड़ा मजा आता है, ऊपर से नीचे खिलाफ है, मुझे क्या है। मैंने इमरान खान का मैसेज है देखो बिल्कुल क्या, व्हाट इज द मैसेज, ये व्हाट इज द मैसेज मुझे बताओ। मुझे एक बात ये बताएं कि जो आपका मजहब कहता है उसके बरखिलाफ कौन सी बात हो रही है? इंसानियत क्या कहती है? कौन सा मजहब आपको कहता है चोरी करो? कोई भी नहीं। मतलब कौन? क्रिश्चियनिटी ये कहती है, या जू यहूदी ये कहते हैं कि अपने मुल्क से चोरी करो, या हिंदू कहते हैं, तो मुसलमान भी नहीं कहते। देखें ये मुल्क की वजह से पोर्ट है,
हाँ उस मुल्क की वजह से ये मिनिस्ट्री है, उस मुल्क की वजह से मैं मिनिस्टर हूँ, उसी मुल्क की वजह से वजीर आज़म इमरान खान। यार आप मुल्क ही को लूट रहे हो। ठीक है, नहीं अंडरस्टैंडेबल प्रॉब्लम। सो देयरफॉर हमने अब देखो ना, हमारा यहाँ भी क्या था पोर्ट कासिम में 1.5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन। मैं मार्केट में मैंने जाके पूछा है किसी को 5 एकड़ या 2 एकड़ जमीन चाहिए, मार्केट में 5 करोड़ की, पोर्ट कासिम 1.5 करोड़ की बेच रहा है, वन लीज कर रहा है। तो मैंने इनको कहा ये क्यों कर रहे हैं आप? मार्केट जो रेट है आप उसी पे कर दें। आप यकीन करें इसी पोर्ट के इसी हुकूमत की इस मिनिस्ट्री में मुझे 1.25 साल लगा ये कन्विंस करने में कि जी उन्होंने कहा जी आप इसके पे नैब आ जाएगी। मैंने कहा जी नैब क्यों आ जाएगी? उन्होंने कहा जी आप 5 की कर देंगे तो ओएस की 8 की हो जाएगी। तो मैंने कहा ओएस ने कब ली थी? उन्होंने कहा जी 1990 में। तो मैंने कहा यार डीएचए के पूरी नैब दे दो फिर। हाँ। क्योंकि सबने 20,000 गज की ली थी, तो यार आज वो 10 लाख रुपए गज है, तो वो सारा का सारा डीएचए नैब में। ये क्या बात हुई? आप ओएस को उस पर पकड़ने की उसने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जिस इंडस्ट्री के लिए उसने ली थी वो उसने लगाई है कि नहीं लगाई है? बिल्कुल। ये आप उस पर कर सकते हैं, ये नहीं आप कर सकते कि अगर कीमत ऊपर हो गई तो आप उसके ऊपर नैब का केस किस बात का? फिर उन्होंने कहा जी मैं एंटी इंडस्ट्री हूँ। मैं कहा जी हूँ। आप ये समझते हैं ज़मीन के रेट वही होंगे। जब बराबर कर दिया, अभी आप ये पोर्ट कासिम वाले बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है कि हमारे पास लोग ज़्यादा हैं जो ज़मीन मांग रहे हैं? हाँ। तो फिर कैसे हो गया? पहले तो कोई आने वाला नहीं था, मुझे तो ये कह रहे थे कोई नहीं आएगा। पीएम ऑफिस तक गए, पीएम ऑफिस तक गए, सही है। दे वेंट बड़े बड़े सारे कि जी ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर इनको बोले यहाँ कोरंगी चले जाएं, 25 करोड़ रुपए एकड़ में जाके फैक्ट्री लगा लें। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट पोर्ट के ऊपर हम इनको दे रहे हैं, सिक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हमने बेहतर करनी है, उसकी 15% ऑफ द कॉस्ट में। अगर यहाँ कंप्लेन दुनिया भर में पोर्ट के ऊपर इंडस्ट्री वाले मरे पड़े होते हैं, मैं पोर्ट पे इंडस्ट्री दे दूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मैं अंदर आने की भी बाहर जाने की। हमारे पोर्ट्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपने 3 साल में क्या किया? वन ऑफ देम इज कंजेशन। देखें हमारे पोर्ट्स की कंजेशन 3 कंजेशन। एक तो पोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की कंजेशन हल्के है, वहाँ की कंजेशन हल्के है। केपीटी में बर्तें खाली होती हैं, लेकिन अगर वहाँ ज़्यादा लगा दे तो शहर कंजेशन हो जाती है। तो ट्रैफिक यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे भी इतनी बर्थ्स नहीं है जी, केपीटी में ज़्यादा बर्थ हैं। केपीटी वैसे बर्थ वाइज ज़्यादा बड़ा पोर्ट है। तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ाते? कहाँ बनाएंगे? ऐसा अभी स्टडी करवाई है, एक पूरी कंपनी को रख के, HR वॉलिंगफोर्ड एक कंपनी जिसने इनिशियल डिज़ाइन किया था पूरा पोर्ट, उन्होंने एक स्टडी करके दी है। तो उन्होंने हमें पोर्ट बर्थ बनाने के लिए डीपनिंग एंड वाइडनिंग चैनल की करनी है, मैंने चैनल बड़े करने हैं। और जैसे अभी वो किश्ती फंस नहीं गई थी जाके तेज़, तो वो फंस भी जाती हैं किश्तियाँ। वो बड़ा जहाज आपको याद है फंस गया था वो? हाँ जी। कहाँ पे? ये नहीं छोटा, ये कोई जहाज नहीं था यार, ये तो बारिश था छोटा सा। मैं बात कर रहा हूँ एवरग्रीन का जो फंसा था स्विस कनाल में जाके, इसमें 18,000 कंटेनर थे, तो वो हवा से फंस गया था। सो देयरफॉर ये टेक्निकल तरीका है। ये एडमिरल साहब बैठे हैं, टेक्निकली आपको ज्यादा मुझसे बेहतर समझा सकते हैं। सही है। ऑपरेशन वाले बैठे हैं, सही है। तो बढ़ाने के लिए स्टडी हो रही है बेसिकली। हो गई स्टडी, ठीक है, स्टडी इज डन। हमें पता है कि हमने कितनी ड्रेजिंग करनी है, कितना हमारा खर्चा है। कितना खर्चा होगा बताएं, गैस करें ना? अरबों में। $300 million रिक्वायर्ड एंड वी आर गोइंग अहेड विद इट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम हुकूमत से माने PSDP से फंडिंग नहीं ले रहे। रेवेन्यू का कोई क्लियर हमने खुद पोर्ट कासिम में माशाल्लाह इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। कितने? कि ये हम खुद कर लेंगे। वी आर इन, हमको तकरीबन $800-900 मिलियन के ऊपर हमारी रिजर्व फंड पहुंच गई है। हमने जब हम आए थे ना 17-18 में, तो पोर्ट कासिम ने 6 करोड़ रुपए, सॉरी 6 अरब रुपए नेट मुनाफा किया था, सब टैक्स वैक्स देने के बाद। तो ये 2021 में पोर्ट कासिम ने मेरे ख्याल में 8.5 अरब के करीब तो सिर्फ टैक्स भरा है। ओके। मुनाफा कितना है? मुनाफा को 16-17 अरब के करीब। वाह, ग्रेट। और यहाँ ज़मीनें नहीं बेची हमने। हाँ सही है। तो 2 नंबरी की ज़मीनें नहीं बेची, हालांकि ऑफर बड़ी थी। मैं तो पहले भी टीवी पे कहा, अभी भी हैं। कमाना है तो ज़मीनें बेचें, दबा के कमाएं। ऑफर वालों, ऑफर वालों, ऑफर वालों। अब मैंने एक नया, अब देखें 3 साल तक तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नहीं, 1 सेकंड में मैं कितना टाइम तुम कह रहे हो? अच्छा 1 मिनट में ये कहने लगा। अब क्या होगा, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको बताया है ना, ये आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि ऑफर जाती नहीं है। अब मैं नेम एंड शेम पे जा रहा हूँ। ये मैंने अगले
अब जिसने ऑफर की ना, मैंने उसका टीवी पे नाम लेना कि इसने मुझे ऑफर की है, और मुझे नहीं की और किसी और को की, मुझे पता चल जाएगा, मैं बोलूंगा इसको ऑफर की है, और उसको बुलाए बैठा के कि की है कि नहीं की। नेम एंड शेम। ये मुल्क में इतनी ताकत है, यहाँ गुर्बत ही नहीं हो। ये गुर्बत हमारी वजह से है, ये कोई अमेरिका की है और वो ये हमने खुद किया। ओहो, हमने कहा था कि या जमीनों के घपले करो, हमने कहा था। तो अमेरिका ने कहा था, हमारे ही लोगों ने, अमेरिका ने कहा था आपको फोन करके कि जी जमीनों में घपले करो। अमेरिका ने कहा टैक्स की चोरी करो। क्या मतलब है? जो खान साहब कहते हैं ना, कौम बनाओ, कौम बनाओगे मुल्क खुद बन जाएगा, पहले कौम तो बने। तो इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई है कि कौम बनोगे तो मुल्क खुद बन जाएगा। ये अहम बात थी। ये जो गुफ्तगू थी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आगे फिर मज़ीद जो है वो सैर भी होती है और बातचीत भी होती है।